बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोटीन्स। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। प्रोटीन्स क्या होती हैं? एक्चुअली प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी का। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिहाज से, तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दे आर प्रोटीन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शुमार होते हैं। अगर वेट के लिहाज से या परसेंटेज के लिहाज से अगर हम बात करें, तो बॉडी का जो ड्राई वेट होता है उसका 50% मुश्तमिल होती हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन ना सिर्फ किसी स्पेसिफिक सेल में प्रेजेंट होती है, बल्कि तमाम टाइप्स में प्रेजेंट होती हैं और ये सेल के तमाम पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शनल रोल भी प्ले करती हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं। फंक्शनल रोल का मतलब है कि प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये अभी हम देखेंगे आगे चल के। और प्रोटीन्स बॉडी के स्ट्रक्चर्स को भी बनाती हैं। इट मीन्स जो सेल्स होती हैं, सेल्स के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू बन रहा है, टिश्यू के बनने से आर्गन बन रहा है, और आर्गन के बनने से क्या बनता है? आर्गन सिस्टम बनता है। इसी तरह आर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आपने देखा क्या है, आपके पास जो सेल्स हैं, सेल्स में प्रोटीन्स थी, तो प्रोटीन के मिलने से क्या बना है आपके सामने? एक स्ट्रक्चर बन गया है बॉडी का। तो इस तरह प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं बॉडी में। अगर एंजाइम के सेंस में प्रोटीन को बात करें, तो एंजाइम की डेफिनेशन ही हम कुछ इस तरह से करते हैं कि दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। इट मीन्स एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं जो कि बॉडी के तमाम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हार्मोन को देखा जाए तो हार्मोन्स एक्चुअली प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। बहुत सारी प्रोटीन्स कैरियर और ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम कर रही होती हैं। लाइक अगर बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडीज़ में भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और उस प्रोटीन का क्या काम होता है जो एंटीबॉडी में प्रेजेंट होगी? उस प्रोटीन का काम होगा बॉडी को डिफेंड करना अगेंस्ट पैथोजन, यानी कि किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी, डिफेंडनेस देगी। कौन? एंटीबॉडीज़ में मौजूद प्रोटीन। आपने देखा कोई भी इंजरी हो जाए, इंजरी के बाद देखिएगा क्या होगा, आपका ब्लड कुछ देर के बाद फ्लो करना रुक जाएगा। क्या हुआ? वहाँ पर एक खून का लोथड़ा बन जाता है जो कि ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर देता है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं एक्चुअली, जो खून को वहाँ पर जमा देती हैं और वहाँ से खून का बहाव रुक जाता है। सेल डिवीजन की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है प्रोटीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पर मूव कर रहे होते हैं। और कौन मूव करवा रहा होता है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। आप सीधे अल्फाज में कह सकते हैं कि सेल डिवीजन में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर देखें अगर कंपोजिशन की, तो प्रोटीन्स आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। अगर एलिमेंट की बात करें तो कार्बन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एंड हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स के अंदर। अमीनो एसिड के नंबर की बात की जाए तो वो वेरी करते हैं 5 to 3000 अमीनो एसिड, या इससे ज़्यादा अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना होगा प्रोटीन के अंदर। अब आंसर सुनिए कि ये जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है ये वेरी करता है प्रोटीन टू प्रोटीन। व्हाट डज इट डिपेंड्स अपॉन? ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन का फंक्शन कौन सा है। फंक्शन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
Subscribe to my channel for more videos. And press the bell icon for latest updates.